बीकानेर के अंदर मीडिया के साथियों का स्वागत देरी से आया, देर हो गई आता था, उसके लिए मैं चाहता हूँ दोबारा देरी नहीं हो मुझे आपके बीच समय पे उपलब्ध। आप हमेशा हमारी आवाज़ बनकर राजस्थान की प्रत्येक की आप लोग लगातार लगे हुए हैं। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। 29 अक्टूबर 2025 2018 के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन हुआ 29 अक्टूबर 2018 को, और ये प्रदेश की पहली मान्यता प्राप्त जो दल है जिसको मान्यता मिली वो आरएलपी पार्टी है, जिसको लंबे अरसे बाद 66 साल बाद तो यहाँ के जवान किसानों ने जिस पार्टी को सींचा, तैयार किया। और मुझे याद है कि 18 के अंदर जब बीकानेर में रैली हुई थी मेडिकल कॉलेज ग्राउंड पर, उसमें भी लाखों लाख लोग आए थे। उस समय जो हमारे मुद्दे थे उन मुद्दों को लेकर हमने पार्टी का गठन किया। वो कर्ज मुक्त किसान, मुक्त बिजली, सशक्त लोकायुक्त, टोल मुक्त राजस्थान, बेमुक्त अपराध मुक्त राजस्थान, और युवाओं को रोजगार और स्थानीय रोजगार लोगों को मिले जो बाहर से जो भी यहाँ निवेश हो रहा है, तो बाहर से जो भी कंपनियां फैक्ट्रियाँ आ रही है वो हमारे बच्चों को 80% ज़्यादा रोजगार यहाँ मिले। ये हमारे प्रमुख मुद्दे थे, इनको लेके हम आगे बढ़े। राजस्थान के अंदर प्रयास हमने किया। पहली बार 18 में 3 विधायक हमारे बने, 9 लाख के करीब वोट आए थे, कई जगह हम सेकेंड नंबर पर रहे। और 23 का जो चुनाव था 19 में एमपी बनने के बाद जब देश में किसानों को आवश्यकता पड़ी तो मोदी की सत्ता को ठोकर मार के मैं किसानों के साथ खड़ा मिला। मेरी पार्टी का गठन जवान और किसान के लिए मैंने किया था कि जब भी जवान किसान को आवश्यकता पड़ेगी सत्ता को ठोकर मार के मैं मेरे भाइयों के साथ सड़कों पर मिलूंगा। लेकिन 23 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें हमें थोड़ी निराशा हाथ लगी, क्योंकि जो सत्ता मैंने छोड़ी, दिल्ली के अंदर मैं मिनिस्टर बनता, अपने लोगों को और मदद करता, उसके बाद अलायंस में सीट ले सकता था, लेकिन मैंने दिल से राजनीति की, दिमाग से नहीं की, और भाइयों के साथ सड़कों पर बैठा रहा। देश के अंदर अकाली और आरएलपी 2 ही ऐसे दल थे मोदी के जिन्होंने सत्ता को ठोकर मारी। अकाली तो चूंकि लंबे समय तक पंजाब में सत्ता में थे, इसलिए उनके लिए छोड़ना नहीं छोड़ना पर राज का आनंद लिए हुए थे, लेकिन आरएलपी को पहला मौका था कि वो सत्ता के अंदर रह सकती थी, लेकिन फिर भी मैंने छोड़ा। और देश के अंदर बात है कि राजस्थान के किसान के बेटे ने किसान के लिए हरियाणा, यूपी, दिल्ली, पंजाब का जो आंदोलन उसमें सत्ता को ठोकर मार के अपने भाइयों का साथ दिया। लेकिन 23 में हमें निराशा हाथ लगी। राजस्थान के अंदर हमारे पास संगठन नहीं था, सिस्टम नहीं था, पैसा नहीं था, फिर भी हम लड़ते रहे, बाई इलेक्शन लड़े राजस्थान में, सारे के सारे अच्छे वोट आरएलपी पार्टी ने लिए। बल्लभनगर में हम सेकेंड रहे, बीजेपी की जमानत जब्त कराई, सरदार शहर, सुजानगढ़, साड़ा, तमाम जगह आरएलपी ने मजबूती के साथ। मेरी जो पार्टी का परिवार है, नौजवानों की जो टीम है, वो लगातार राजस्थान के कोने कोने में लड़ रही थी। पंचायत चुनाव हमने लड़े, 5 प्रधान हमारे बने, 12 ज़्यादा जिला परिषद मेंबर बने, और 1 म्यूनसिपलिटी का चेयरमैन भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का 18 से 23 के बीच के अंदर चुनाव बना। लेकिन 23 में हमें निराशा हाथ लगी। जो उम्मीद थी उतना वोट हमें राजस्थान में नहीं मिला। 24 का लोकसभा चुनाव हुआ, इंडिया अलायंस के साथ हम आए, और जिस कांग्रेस पार्टी का राजस्थान में खाता नहीं खुल रहा था 10 साल से, बेचारे तड़प रहे थे कि हमारा खाता खुले, उस कांग्रेस पार्टी के साथ जब हम मिले तो 11 सीटों पे इंडिया अलायंस ने जीत दर्ज की, और 5 सीटें जहां हम प्रचार करने नहीं गए। अगर जाते, कांग्रेस चाहती, कांग्रेस भी नहीं चाहती थी कि वो सीटें जीते, क्योंकि कांग्रेस में लड़ाई हो गई थी कि हनुमान बेनीवाल आके सीट जिताएगा तो दिल्ली में मैसेज ये जाएगा कि हनुमान जी को यहाँ नहीं लाना। जैसे बीकानेर की सीट, बीकानेर के अंदर कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि मैं प्रचार करूँ, मैं नहीं आ पाया। जयपुर, कोटा, अलवर और जोधपुर, अगर इन सीटों में जाते निश्चित रूप से यहाँ भी बड़ी सफलता इंडिया अलायंस को मिलती। और मैं लगातार एक आरोप रोज लगाता था कि कांग्रेस बीजेपी राजस्थान में मिले हुए, और मैं आरोप को यूं ही नहीं लगाता, मेरा आरोप कई बार सत्य साबित हुए। और सबसे बड़ी सत्यता आप देख लो कि कल जो आईपीएस की सूची आई राजस्थान के अंदर, इसमें आप साफ साफ देख लो कि अशोक गहलोत के घर पे बनकर सूची है। ये ज्यादातर वही अधिकारी है जिन्होंने गहलोत की सरकार को बचाया था। हमारे फोन टैप किए थे, एसओजी से लेके क्राइम एडीजी से लेके एडीजी इंटेलिजेंस से लेके जो नई पोस्ट क्रिएट की राजस्थान के अंदर, ये सारे वो लोग हैं जो गहलोत के समय प्रमुख पोस्ट पे थे और जिन्होंने गहलोत की सरकार को बचाया था। तो मेरे आरोप यूं ही नहीं लगते कि हनुमान जी यूं ही कह रहे हैं। पहले मैं कहता था गहलोत वसुंधरा मिले हुए हैं, अब मैं कह रहा हूं कि भजनलाल गहलोत मिले हुए हैं, और गहलोत बार बार ये कहते हैं मुझे पंडित भजनलाल जी सूट करते हैं, अगर ये रहे तो मेरी सरकार वापस आ जाएगी, इसलिए भजनलाल जी और हम एक हैं। ये राजस्थान के अंदर चल रहा है, और मुझे लग रहा है कि सूची आईपीएस
की जो सूची है, डीजीपी नए बनने के बाद एक उम्मीद जगी थी राजस्थान में कि नए डीजी आए हैं तो निश्चित रूप से कुछ नया होगा। डीजी साहब का अभी इस राजस्थान में नए नए वो हैं, लेकिन जो टीम कल आई है उससे देख के लग रहा है कि आने वाला समय राजस्थान के लोगों के लिए बहुत खराब समय आने वाला। इस टीम को देख के आप अंदाज लगा सकते हो। मेरा सरकार पर आरोप है कि आप क्या अंधेरे में तीर चला रहे हो, क्या आपकी लिस्ट दिल्ली से आ रही है, क्या आपकी लिस्ट गहलोत के घर से आ रही है, क्या कौन से कार्यालय से लिस्ट आ रही है। आखिर राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि इस पुलिस के भरोसे राजस्थान सुरक्षित हाथों में नहीं रह सकता। आपके रेंज की मैं बात करूं बीकानेर की, जहाँ किस तरह के लोगों ने किस तरह के लोगों को आपने बीकानेर के बिठा रखा है। आप देखेंगे कि बीकानेर संभाग का आपका जो ये अभी बीच के अंदर जैसलमेर में बीकानेर के व्यापारी मोहनगढ़ के अंदर बीकानेर के व्यापारियों की जिस तरह हत्या हुई, वो बीकानेर के रहने वाले थे। बीकानेर में महिला जज कलेक्टर के बंगले के पास जिस तरह चैन स्नैचिंग की घटना हुई। जोधपुर जिले के बिलाड़ा के अंदर 4 साल की बच्ची का भी कल परसों का देख लें आप। सादुलपुर में दिन दहाड़े गोली। कोचामन के अंदर धमकी देके 5 लोगों को धमकी देना, एक को मारना, 4 चुपचाप जाके पैसा दे दे, और बाहर बैठे लोग कह रहे हैं हमने सुपारी लिए करके दिखा दो हमारा कुछ। स्टेट में भजनलाल, दिल्ली में मोदी की सरकार, इंटरपोल क्या कर रहा है, क्या इतने बड़े हो गए अपराधी कि उनको ला नहीं पा रहे हो, क्या आप मैसेज देना चाहते हो। तो ये जो घटनाएं राजस्थान के अंदर हो रही है, ये ईश्वर इंगित करती है कि राजस्थान की कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पे चली गई। कौन बोलेगा आपके लिए? कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि हम 2027 जून के बाद हम शुरुआत करेंगे और 28 नवंबर तक हम टिकटें ले लेके कौन सी गुट की चलेगी। उनकी आस्था भी पायलट और गहलोत के प्रति। एक कह रहा कहाँ पे आप कांग्रेस में होगा, हाँ मैं पायलट गुट का हूँ, मैं गहलोत गुट का। और ये गहलोत पायलट की लड़ाई भी सबने देखी थी, माने सर किस तरह सरकार गिराने गए थे। और मुझे लगता है कि यही हालात रहे तो बिहार चुनाव के बाद यहाँ वापस वही स्थिति राजस्थान में बनेगी, क्योंकि वो स्थितियां कई बार बनने की स्थिति राजस्थान में आ चुकी है। भैरू सिंह जी की सरकार भी एक बार गिर रही थी, पिछली सरकार भी गिरने के लिए चली गई थी, और अब भी मुझे लग रहा है कि अगर यही हालात रहे तो राजस्थान में चीफ मिनिस्टर सिर्फ कठपुतली बन गए हैं कुछ लोगों की, कुछ ब्यूरोक्रेट्स की। और अब ये पुलिस की जो टीम है, ये राजस्थान को पहले ही ऐसे आईजी आपने जगह जगह लगा रखे थे जिनसे लोग परेशान थे, ऐसे एसपी लगा रखे थे। उदयपुर में जिसको एसपी लगा रखा है वो एसपी तो अशोक गहलोत के समय इंटरसेप्टर पे सारे फोन इस पे लेके फोन टैप करके और कुलदीप रांका को रिपोर्ट करते थे कि मैंने ये फोन टैप कर लिए, उसको उदयपुर में पोस्टिंग दी जो बीजेपी का गढ़ है। एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ, ये जगह जगह जो आईजी है, चाहे बीकानेर देख लें आप, जोधपुर में जो एसीबी के अंदर ट्रेप हुआ राजेश मीणा, उसको इनाम दिया कि उसी रामदेव ठटारा के पास वापिस जाओ, जा पकड़ा था, जाओ भाई वसूली बाकी रहेगी तो जाके करें। यहाँ तो उठा कमिश्नर को वहां फेंका जो जिसने फूड कॉर्पोरेशन के अंदर अरबों खरबों का घोटाला किया, अपने आप को चिराग पासवान के परिवार का बता के यहाँ लूट मचा रही है। कमिश्नर जोधपुर, कमिश्नर जयपुर जिसको बनाया, वो क्या कमिश्नर संभालेगा? अब संभालने वाला कमिश्नर थोड़ा ही है। जो आदमी पटाखे से डर जाते हैं वो जयपुर कमिश्नर को नहीं संभाल, उसमें दिल जिगर चाहिए जयपुर कमिश्नर के लिए। मेरा ये व्यक्तिगत मानना, जो टीम पुलिस की बनी है उससे राजस्थान की जनता को उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अपने अपने खुद लोग तैयार हो जाओ और अपनी अपनी रखवाली खुद ही करो, क्योंकि ऐसा माफिया और संगठित अपराध राजस्थान में होगा जिसका अंदाज भी आप लगा सकते हो अगर ये टीम रही। और लोग ये कह देंगे कि बीजेपी से तो वो अच्छा था, लेकिन लोग अब यही बात कर रहे हैं यार उससे तो वो अच्छा था, उससे हम ये चाहते हैं कि इस बार लोग ये कहें कि बीजेपी कांग्रेस से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अच्छी राजस्थान के अंदर, दोनों को घर बिठाना। जिस तरह दिल्ली के अंदर बदलाव हुआ था पहली बार, वही बदलाव राजस्थान के अंदर राजस्थान का जवान करना चाहता है। और उसका उदाहरण आपको 29 तारीख को बीकानेर के अंदर दिखेगा, जब लाखों की तादाद के अंदर राजस्थान का जवान किसान बीकानेर में इस पार्टी के 7वीं वर्षगांठ पे स्थापना आशीर्वाद देने के लिए अपने अपने साथ बीकानेर आएगा। वो कहेगा कि हमें नेताओं से कोई मतलब नहीं, नेता कौन सा किस पार्टी में जा रहा है, लेकिन राजस्थान की जनता बदलाव चाहती है। और राजस्थान की जनता बदलाव इसलिए चाहती है कि वो चाहती है कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहे, पेपर लीक की घटनाएं नहीं हो। जिस तरह के हालात राजस्थान के अंदर बने, आप बताएं कि मगरमच्छ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है कि पकड़ो, मेरी हिम्मत है तो, बीजेपी की हिम्मत है तो मुझे पकड़ो, सीएम तो खुद मगरमच्छ लग रहा है। अब उनका कहने का क्या मतलब था मुझे बताओ? क्या वो सीएम का तरफ क्या इशारा उनका कि वो मगरमच्छ लग रहा है? तो मगरमच्छ की तरह क्या उनका शरीर लग रहा है या खुद लग रहे हैं, क्या लग रहा है? तो वही बताओ, उनको पूछो आप
कि भाई आपने सीएम को मगरमच्छ कहा तो कैसे बोला कि बड़े मगरमच्छ पकड़ रहे हो, पकड़ो हमें। लेकिन अब आपने नई पोस्ट क्रिएट करके और ऐसी ऐसी जगह ऐसे लोगों को बिठा दिया। मेरे हिसाब से कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं को क्लीन चिट मिल जाएगी कि आपने कुछ नहीं किया, जो करने वाले थे कर दिए। और ढंग से जो लोग काम कर रहे थे उनकी भी आपने अनदेखी की। और ये लंबे समय तक नहीं चल सकता। अगर यही हालात रहे तो राजस्थान की जनता सड़कों पर मिलेगी और राजधानी को घेरेगी। इसका नेतृत्व राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी करेगी। हम राजस्थान को एक अच्छे राजस्थान के रूप में देख रहे हैं, जहाँ उस जमाने का राजस्थान जहाँ बाहर से बच्चे सब ज्यादा पढ़ने के लिए हमारे आते थे। आज सीकर कोटा दो हमारे एजुकेशन के हब है। और सीकर के अंदर जो घटना हुई, बताओ, मेरी पार्टी कार्यकर्ताओं जिस तरह वार करके और उसका वीडियो वायरल किया। कोटा के अंदर जिस तरह आत्महत्याएं हो रही, एमडी, स्मैक, चरस, गांजा, ये जो नशे की गोलियां बिक रही, इससे आप बताएं कि कौन सुरक्षित है राजस्थान में? आखिर लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, आप जो मीडिया है, आप भी कितनी देर तक बात चला पाओगे? ज्यादा कहोगे ईडी सीबीआई आपके आ जाएगी, एसीबी आ जाएगी, क्राइम ब्रांच आ जाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप लोग समय समय पे इस बात को उठाते रहे। और हमारा मकसद है कि हम चाहे तो सत्ता से कभी भी हाथ मिला सकते थे। हम अगर 23 में चाहते थे एक पार्टी से अलायंस करके हम अपने विधायक जीता के मंत्री बना सकते थे। लेकिन हमने एक कमिटमेंट किया राजस्थान की जनता को कि हम दोनों पार्टियों से गठबंधन नहीं करेंगे, दोनों को घर बिठाएंगे, एक सांप नाते दूसरा नाग नाते। ये आरोप हम लगाए और आज भी हम उसी आरोप में, मेरे साथ कई नेता लड़ रहे थे 13 से 18 के, 8 से 13 के दौर में, सब घुस गए बीजेपी के अंदर, बन गए मंत्री, पड़े वहां पे कोने के कमरे में बैठे कह रहे हैं राज अच्छा नहीं, भजनलाल अच्छा नहीं, और शाम को जाके प्रणाम करते भजनलाल से। तो ऐसे लोगों के तो चेहरे सब बेनकाब हो चुके हैं। मैं इतना ही राजस्थान के जवानों को, आपके माध्यम से राजस्थान के किसानों को, सबको ये बताना चाहूंगा कि अब अगर नहीं बदले, अब अगर आप नहीं जगे तो आप बिल्कुल सुरक्षित नहीं रहोगे। जिस तरह के हालात, स्कूल की जो हमारी घटना थी बालाजी की, आपकी इसकी केरली की, अगर उस घटना के समय जो बच्चियां हमारी होद के अंदर गिरी थी टूटने से, उससे सबक लिया जाता तो झालावाड़ में इस तरह 7 बच्चों को, जो शेड्यूल ट्राइब के चेहरे को, उनको जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। आज भी उसके बाद कई सी घटनाएं हो गई। हम सुरक्षित नहीं, आप सुरक्षित नहीं, अधिकारी सुरक्षित नहीं, नेता, पत्रकार, अफसर, कोई सुरक्षित नहीं। बाजार में जाओगे मिलावट की मिठाई मिलेगी, हर जगह डबल। जिस तरह गैस, आप ये देखिए ब्लास्ट जो हो रहे हैं, बागरोटा में एक ब्लास्ट हुआ, उसके बाद दूसरा टंकी का हो गया, बस के अंदर ब्लास्ट। 3 दिन सरकार लगती है और चौथे दिन वापस हो जाती है। और लोगों के भी लड़ने की क्षमता है कि मुझे कुछ मुआवजा मिल जाए और मैं मेरे घर जाऊँ। मेहरानगढ़ दुखांतिका के लोग कल मेरे से मिले, 50-100 से ज्यादा, उनकी पीड़ा मैंने सुनी। और उसके अंदर सीधा सीधा है कि दोष किनका था, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए और उन लोगों के खिलाफ आपराधिक कृत्य दर्ज करने। वो तो 50 साल बाद मरी जाएंगे, किसके खिलाफ करोगे? 2008 से 26 आ रहा है, 16 साल तो हो गए। तो मेहरानगढ़ वाले मेरे साथ ज्यादा अफसर रिटायर हो गए और कई मर गए होंगे, तो किस पर कार्रवाई करोगे आप बताओ? तो ये सरकार का जो ढुलमुल रवैया, और कांग्रेस बीजेपी मिलकर राजस्थान को लूट रहे हैं। मुझे याद है कि नई पार्टियों के लिए लोग कहते हैं कि कैसे ही करके नए को मत आने तो हम दोनों हाथ मिला लेंगे, अपन चोर चोर मोछरे भाई। ये कहावत राजस्थान में चरितार्थ हो रही, और इसको तोड़ने के लिए, इस चक्रियों को तोड़ने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से सड़क से सदन तक संघर्ष कर रही है और भी संघर्ष करेगी। और मैं तो देखो, लोकसभा में जाने के बाद मैंने राजस्थान का बहुत बड़ा सम्मान बढ़ाया और लोग ये कहने लगे, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार के सांसद कि हनुमान बेनीवाल लड़ाका है जो किसान के जवान के लिए पूरे देश के अंदर लड़ाई लड़ रहा है। अग्निवीर की लड़ाई भी हमने लड़ी मजबूती से, अब भी लड़ रहे हैं। और अग्निवीर को समाप्त कराने के लिए हम दिल्ली का घेराव करेंगे। उसकी रणनीति भी हम आपको आगामी तारीखों पे हम घोषणा करेंगे समय समय पे, और अग्निवीर को समाप्त कराएंगे। चाहे पहलवान बेटियों का मुद्दा था, चाहे दूसरे थे, चाहे प्रदेश में लोग लाख मेरे पे जातिवाद का आरोप लगाए, लेकिन जब आवश्यकता मेरी पड़ती है, अभी सूरजमाली का प्रकरण आपने देखा होगा, जहाँ पूर्व सीएम गए, न्याय नहीं दिला पाए, मैं गया, न्याय दिला के आया, और मौके पे न्याय दिला के, जो उनकी मांगे थी पूरी मनाई। तो मैं प्रत्येक वर्ग के लिए, प्रत्येक, बीकानेर के अंदर आप बताइए किस तरह खेजड़ी काटी जा रही है, जैसलमेर में कैसे खेजड़ी काटी जा रही है। कुछ लोग आते हैं, कुछ नेता 2 दिन बोलते हैं, तीसरे दिन कंपनी के अंदर अपना काम लिया, सेट हुए और रवाना हो। खेजड़ी का मामला भी लोकसभा के अंदर मजबूती से मैंने उठाया कि खेजड़ी को कटाई रोकनी चाहिए। प्रत्येक वर्ग, आज हमारी खरीद जैसे मूंगफली की हो रही है, दूसरी खरीद हो रही है, टोकन नहीं मिल रहा है, सर्वर जाम हो गया। तो भाई सारा ही सिस्टम जाम, मुझे लग रहा है कि सरकार ही जाम हो गई। भजनलाल जी की सरकारी वेंटिलेटर पर चल रही है, आखिर चला कौन रहा है इसका पता किसी को नहीं। कांग्रेस ही इस चीज से खुश हो रहा है कि भजनलाल की सरकार फेल हो, हमारा समय आए और हम वापिस मंत्री बने और वही पेपर लीक, लूट खसोट करा और मजे लें। लोग भूल जाते हैं, लोगों की आदत है भूलने की। हम ये चाहते हैं कि लोगों को याद दिलाएं
ये बीकानेर से बड़ा आह्वान 29 तारीख को हम लोग करेंगे। ये बहुत बड़ा रेला होगा और ये रेला 2 पंचायत चुनाव, पालिका चुनाव और 28 की पृष्ठभूमि और जो भूमिका वो बीकानेर की धरती से तय करेगा। कहाँ होगा ये?